खबर है पानीपत से। चीन को भारत खासकर हरियाणा ने बड़ा झटका दिया है। चीन की कंपनियों से दुनिया भर से कंटेनर के ऑर्डर के सील होकर भारत खासकर हरियाणा की कंपनियों को शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल चीन की शिपिंग कंपनियों ने अपना एकाधिकार समझते हुए कंटेनर के किराए 4 गुना तक बढ़ा दिए थे। टेक्सटाइल निर्यातकों पर इसका प्रतिकूल असर तो पड़ा, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि चीन को मिलने वाले ऑर्डर भारत खासकर हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं। आपदा में अवसर, टेक्सटाइल के फुलावटी उत्पादों को भारत से मंगाने लगे। 2000 करोड़ का कारोबार बढ़ेगा। दरअसल भारत से न्यूयॉर्क तक 40 फीट की एक कंटेनर का किराया $12,000 तक पड़ रहा है। इसी कंटेनर का किराया चीन से न्यूयॉर्क तक $22,000 हो गया है। अमेरिका के खरीदार भारत में टेक्सटाइल निर्यातकों को ईमेल करके कह रहे हैं वे चीन से माल खरीदते थे, क्या आप हमें माल उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि भारत से उत्पाद मंगाने पर उन्हें एक कंटेनर पर सीधे तौर पर 7.5 लाख बच रहे हैं। रोजाना 100 कंटेनर भी मंगाते हैं तो 7.5 करोड़ की बचत होगी। फुलवाड़ी उत्पाद की मांग भारत में शिफ्ट हो रही है, क्योंकि चीन से भी 40 फीट के कंटेनर में उतना ही उत्पाद आ सकता है जितना भारत से आएगा। पॉलिएस्टर रजाई, मिंक ब्लैंकेट, माइक्रो कंफर्टर, प्रूफ चेयर, बिन बैग, पॉलिएस्टर कालीन की मांग बढ़ी है। निर्यातक अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 2 से 5,000 करोड़ तक कारोबार इस साल में बढ़ सकता है। पानीपत की कंपनियों से अमेरिकी खरीदार कर रहे हैं संपर्क। पानीपत के छाबड़ा होम कॉन्सेप्ट के निदेशक रमन छाबड़ा बताते हैं कि चीन की शिपिंग कंपनियों द्वारा किराए बढ़ाए जाने से निर्यातक परेशान जरूर है, लेकिन अमेरिकी खरीदार चीन की जगह भारत में कारोबार शिफ्ट कर रहे हैं। उनके पास ईमेल आ रहे हैं कि क्या उनकी ज़रूरत का ऑर्डर पानीपत से मिल सकेगा। अगर 10% कारोबार भी भारत में बढ़ता है तो बहुत बड़ा बूम आ सकता है। अब ज़रूरत है कि शिपिंग कंपनियों के एकाधिकार पर रोक लगे। दुनिया के बड़े नेताओं को इसमें दखल देना चाहिए। उन्होंने बताया कि वैसे फेडरल मैरीटाइम कमीशन ने 8 बड़ी कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है। ये कमीशन की शिपिंग कंपनियों को अनावश्यक रेट बढ़ाने से रोकता है। जब तक भारत से कारोबार बढ़ता है तो अच्छे संकेत होंगे। इसी तरह की राय विनी डेकोर कंपनी के नितिन गर्ग की। कारपेट एक्सपोर्ट काउंसिलिंग के वर्चुअल फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके डेकोर के नितिन का कहना है कि किराए बढ़ाने से बावजूद भारत से कारोबार बढ़ रहा है। अगर कारोबार ज़्यादा शिफ्ट होता है तो चिंता इस बात की है कि भारतीय कारोबारी इसे संभाल नहीं सकेंगे। अगले 1 महीने में कारोबार ज़्यादा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। मित्तल इंटरनेशनल के निर्देशक सुरेंद्र मित्तल इसमें एक बात और जोड़ते हुए कहते हैं कि कारोबार निश्चित रूप से बढ़ेगा, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा जो इतनी जल्द संभव नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर्थिक तंत्र को बूस्ट कर सकती है। हमें जल्द जमीनें क्लस्टर खड़े करने होंगे। तत्कालीन तौर पर अगर शिपिंग में ही सब्सिडी मिल जाए तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हजारों नए रोजगार सृजित हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक के ब्रांच मैनेजर संजय कुमार ने जागरण को बताया कि यूरोप और यूएसए से ऑर्डर एकाएक बढ़े हैं। शिपिंग कंपनियों ने इसका फायदा उठाते हुए रेट बढ़ा दिए हैं। अकेले पानीपत से उसके पास सप्ताह में 60 कंटेनर का ऑर्डर रहता था, लेकिन अब 100 कंटेनर तक मांग है। ये अलग बात है कि वो 40 कंटेनर की उपलब्ध करा पा रहे हैं। पानीपत का 60% कारोबार अमेरिका से होता है। 1 महीने में जहां पहले 800 कंटेनर की मांग रहती थी, अब यह संख्या 1000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा यूरोपियन देशों में भी मांग बढ़ी है। इस समय क्रिसमस के ऑर्डर भी बुक किए जा रहे हैं। ये पीक सीजन बना रहा है। आमतौर पर पीक सीजन में $3,300 तक न्यूयॉर्क तक खर्च लगता था, जो अब $12,000 तक पहुंच गया है। शिपिंग कंपनियों के एकाधिकार का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के कंटेनर उपलब्ध ही नहीं करा रहे। दरअसल मेलबर्न या सिडनी का किराया $2,000 लगता है। 1 महीना निकल जाता है। इतने समय में कंपनियां न्यूयॉर्क तक कंटेनर पहुंचा देती है।
किराया लेती है $12,000। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में निर्यात कम हो रहा है। हेरिटेज कंपनी के निर्देशक जितेंद्र अहलावत का कहना है कि यह सही है कि फुलावटी उत्पाद की मांग बढ़ी है, लेकिन कॉटन उत्पाद की डिलीवरी नहीं हो रही। काफ़ी माल तैयार है, लेकिन खरीदार इन्हें उठा नहीं रहे। जिन निर्यातकों ने खुद किराया देना तय किया था, वे भी माल नहीं भेज पा रहे, क्योंकि जितने का माल नहीं है उससे आधे का तो किराया ही पड़ जाएगा। इसीलिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि किराया कम हो।